लास्ट टाइम हमने कहाँ तक चर्चा करी थी, आप लोगों को ध्यान में है? व्हाट यू आर डिस्कसिंग, और किस बारे में हम कर रहे थे डिस्कस? बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अगर वो अपना कैमरा ऑन रख सकते हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी। अनूप, भाविनी, तनिष्का। यस वृंदा, कहाँ तक डिस्कस किया था हमने? लास्ट क्लास या फिर लास्ट रामायण क्लास? लास्ट रामायण में जो हम डिस्कस करते हैं। हमने शबरी के बारे में डिस्कस किया था, हाँ, अबाउट हर लाइफ स्टोरी। सबरी के बारे में क्या डिस्कस किया था? मुझे एग्जैक्ट डिटेल्स तो नहीं याद, बट उन वो एक ट्राइब में थे और उनको उस ट्राइब से निकाल दिया था। एंड शी वाज वंडरिंग इन द फॉरेस्ट, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आई थी उनको, आई गेस किसी ट्री से। और वो उस ट्री के पास गए थे, एंड वहाँ पे शी मेट अ ऋषि, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। सो शी एक्सेप्टेड हिम एज हर गुरु, एज हर स्पिरिचुअल मास्टर, और उन्हीं के शेल्टर में रह रहे थे। एंड देन फॉर अ लॉट ऑफ टाइम शी वाज देयर अंडर हिज शेल्टर। एंड देन एक दिन हर स्पिरिचुअल मास्टर कॉल्ड हर, एंड आई गेस उन्होंने बोला कि ही डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट, एंड ही हैड टू गिव हर सम इंस्ट्रक्शंस। तो इतना मुझे याद ओके, थैंक यू। हमड अप ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द होल सेशन। और कोई बताना चाहेगा और क्या डिस्कस किया था हमने? न्यू एल्स, किसी को याद हो? यस अक्षरा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जब शबरी के गुरु की लाइक when he died, so he gave the Gurukul to Shabri, and he told her to take care of the Gurukul, and then she used to clean it every day, and she was the only one living. हम्म, यस। टू थिंग्स। फर्स्ट, Matang Rishi did not die. He was present. He left his body there. वहाँ ऋषि जो संत लोग होते हैं वो they do not die. Die is not the proper word to use for them. By their own power, they just leave their body and their soul travels back to spiritual world of Lord. सेकेंड, वो गुरुकुल नहीं था, आश्रम था जहाँ पे वो रहते थे। गुरुकुल इज समथिंग जहाँ पर एक गुरु होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो ट्रेन हो होते हैं। दैट इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ अ गुरुकुल, दैट वाज एन आश्रम जहाँ पे गुरु थे बट साथ में और लोग थे जो रहते थे। तो दिस थिंग। तो ये हमने ये डिस्कस किया था सबरी कहानी। और थैंक यू अक्षरा, आप हैंड डाउन कर सकते हो अपना। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। आई विल टेल यू सबरी कहानी में थोड़ा सा आखिर में लूंगा। टुडे आई विल टेल यू अबाउट अनदर अनसंग हीरो ऑफ द रामायण, विच इज गुहा। गुहा का नाम सुना है आप सब लोगों ने? तो गुहा वॉज द ट्राइबल किंग। हाँ, अयोध्या के पास में ही एक गांव था जिसका नाम था श्रृंगबेरपुर। और वहाँ के जो, वहाँ पे भील रहते थे सारे, भील जो ट्राइब्स थे। और वहाँ के राजा थे गुहा। तो गुहा और भगवान राम जो थे, दे वर फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड। एक्चुअल में भगवान, अच्छा सी, नंबर ऑफ पीपल आर इंक्रीजिंग बट कैमराज आर स्टिल ऑफ। दिस इज सॉरी टू से बट नॉट वेरी नाइस फॉर द स्पीकर। आप लोग जब बोलेंगे ना और आप लोगों को सिर्फ नाम नाम दिखाई देंगे, इट इज रियली डिफिकल्ट टू स्पीक। स्क्रीन का देख के बोलना अच्छा नहीं लगता किसी को भी। तो एटलीस्ट इतना कोर्टेसी रखिए। और आधा घंटा ही, बट आधा घंटा बैठ के कैमरा तो ऑन रखिए अपना। या इंपॉर्टेंट काम कर लें तो वो कर लीजिए। तो गुहा वॉज द फ्रेंड ऑफ लॉर्ड राम, और दोनों ने एक साथ गुरुकुल में पढ़ाई करी थी। गुरुकुल में एक साथ पूरा पढ़ाई करने के बाद में व्हेन लॉर्ड राम ग्रेजुएट्स फ्रॉम द गुरुकुल, उसके बाद वो आके रुकते हैं अपने किंगडम में, अयोध्या में। और वो हटा देता हूँ। आफ्टर दैट हम सबको कहानी पता है कैसे रामायण की कहानी अनफोल्ड होती है। कैसे भगवान राम के पास में आते हैं विश्वामित्र मुनि।
और बोलते हैं दशरथ को कि मेरे को अपने दोनों पुत्र को दे दो, मुझे राम चाहिए, मुझे जाना है, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ के अंदर हमको वो करना है, का प्रोटेक्शन करना है। और क्योंकि ऑल्दो मेरे अंदर बहुत शक्ति है, आई हैव दैट पावर, जिससे मैं जो भी डीमन आ रहा है उसको खत्म कर सकता हूँ जस्ट बाय अटरिंग सम मंत्र। आप सोचिए विश्वामित्र मुनि कितने शक्तिशाली होंगे। अभी हमारी प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी हुई इस्कॉन गुरुग्राम में, आप में से कई सारे लोग आए थे, कुछ लोगों ने लाइव देखा होगा आई गेस। तो प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी के अंदर मैंने देखा तो कुछ भी नहीं था, बट आज मैं उसका रिकॉर्डिंग सुन रहा था। तो उसके अंदर ना मैंने फोटोज भी शेयर किया, अगर आपने देखा हो। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कुशाग्रास है, एक बहुत ही ऐसे लंबा सा स्टिक है, और उस पे कुशाग्रास है। और जो पुजारी हैं वो मंत्र बोल रहे हैं, और मंत्र बोलने के बाद बोल रहे हैं कि नाउ टच दिस स्टिक टू द हेड। वो हेड के ऊपर टच किया उन्होंने। फिर उसके बाद बताया नाउ टच दिस स्टिक टू द राइट शोल्डर, देन टू द लेफ्ट शोल्डर, टू द हार्ट। फिर देन उसको बोल रहे हैं कि अभी स्टमक पे टच कीजिए, फिर उसको नी पे टच कीजिए। वैसे करके हो रहा है पूरा प्रोसेस। और वैसे करके थ्रू मंत्रास भगवान को इनवाइट किया जा रहा है टू कम एंड रिजाइड इन द डीटी फॉर्म। दैट इज द होल प्रोसेस ऑफ प्राण प्रतिष्ठा। प्राण का मतलब होता है लाइफ, और प्रतिष्ठा का मतलब एस्टैब्लिश करना। तो लाइफ को एस्टैब्लिश किया जा रहा है थ्रू दिस होल प्रोसेस ऑफ वैदिक सैक्रिफाइस एज वेल एज थ्रू द चैंटिंग ऑफ मंत्रास। तो मंत्रास के अंदर इतना पावर था पहले के समय पर भी, आज के समय पर भी मंत्रास हैव पावर, बट only when it is recited by a pure devotee or a brahmana. इनफैक्ट जो प्रोसेस होता है इनिशिएशन का, अभी परसों इस्कॉन गुरुग्राम में फर्स्ट इनिशिएशन सेरेमनी हो रहा है ना। तो इनिशिएशन के समय भी क्या होता है, जो गुरु होते हैं, जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, माला देते हैं। जिनका दीक्षा होता है उनका नाम चेंज, उनको माला देते हैं। तो माला में क्या स्पेशल होता है, पता है किसी को? फिर वृंदा स्पोकन, एनीवन एल्स वुड लाइक टू स्पीक? किसी को नहीं पता बाकी क्या होता है माला में स्पेशल? कुछ पता है माला के जो दीक्षित के होते हैं। क्या होता है? मुझे रूल्स पता है क्या होते हैं थोड़े बहुत। हाँ रूल्स पता है, बट उस माला में स्पेशल क्या होता है? वो माला क्यों दी जाती है, क्या होता है ऐसा उस माला के अंदर कि वो माला दे देते हैं? भाविक? प्रभु जी, वो जो बीड्स होते हैं वो फर्स्टली वो तुलसी के होते हैं, और सेकेंडली उस पे जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं उन्होंने खुद चैंट किया होता है, तो उसमें ब्लेसिंग्स होती हैं हम्म उनकी। तो उन्होंने चैंट किया होता है, जो स्पिरिचुअल मास्टर होता है उन्होंने चैंट किया होता है उसके ऊपर। नाउ दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। तुलसी माला तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं, आप भी खरीद सकते हो, 450-500 रुपए की मिल जाएगी आपको किसी गिफ्ट शॉप के अंदर, मैचलेस गिफ्ट में तुलसी माला। बट वाई इज दैट बीड स्पेशल? बिकॉज उस पे एक प्योर डिवोटी ने, हु हैज दैट पावर, उन्होंने चैंट किया है। तो चैंट करने से दैट बिकम स्पेशल। समझ रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि मंत्रास के अंदर कितना पावर होता है। तो विश्वामित्र मुनि के पास इतना पावर था, ही टोल्ड कि आई कैन सिंपली जस्ट बाय माय मंत्रास किल देम। बट क्यों नहीं कर रहे थे वो? व्हाई डिड ही कॉल लॉर्ड राम देन? और बहुत सारे कारण है इसके, बट वन, ओके ठीक है सुन लेते हैं। वृंदा भारद्वाज, क्या कारण था? तो प्रभु जी, मैंने ये सुना था कि विश्वामित्र मुनि जो भी अपना यज्ञ कर रहे थे, तो उसके समय वो कोई भी एंगर नहीं शो कर सकते थे, क्योंकि उनसे यस फिर उनका जो डिवोशन है वो कम हो जाता। जी, भावनी यही था। यस हम्म प्रभु जी, सेम पॉइंट। हाँ, तो ये एक रीजन था, उसके अलावा और भी रीजन थे। भगवान को उनको सिखाना था ये सारा मंत्र एज अ मैटर ऑफ फॉर्मेलिटी, जैसे भगवान ने फिक्स किया होगा ऊपर जाके। लीला जो भी होती है ना वो सारी फिक्स्ड होती है, मैच फिक्स करके आते हैं भगवान जब भी उतरते हैं सीधा। इट इज नॉट दैट समथिंग हैपेंस इम्प्रॉम्प्टू, अपने आप कुछ नहीं हो जाता है, वो सब फिक्स होता है भगवान का ऑलरेडी। ऊपर बैठ के अच्छे से प्लानिंग करते हैं भगवान। और राघव आप म्यूट कर सकते हो। और प्लानिंग करने के बाद भगवान फिर सारा उसको एग्जीक्यूट करते हैं, और भगवान का एग्जीक्यूशन बिल्कुल 100% होता है, प्रॉपर। हम लोग भी प्लानिंग करते हैं कभी कभार, है ना, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम तो नहीं करते, बट कभी कभार हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं। और जब हम प्लान करते हैं तो उसका 50% ही हो पाता है बस, या उससे भी कम, 40%, 30%। और फिर हम लोग काफी उदास हो जाते हैं
कि कितना बढ़िया से प्लान किया था और कुछ हो ही नहीं पाया। ये सोचा था ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, बिल्कुल आग लगा देंगे, ऐसे बोलेंगे। स्पेशली जब आप लोगों ने कोशिश किया होगा फंड कलेक्शन के समय, या फिर अभी जब टेम्पल इनॉग्रेशन के समय आप लोग घूम रहे थे लोगों को प्रचार करते हुए, उनको बताते हुए, तो सोचा होगा कि ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। जब लड़के सोच रहे होंगे महाराज आएंगे जैसे धुआंधार कीर्तन करेंगे बिल्कुल, पर ऐसा हो नहीं पाता। बट स्टिल इट इज बेटर, क्योंकि जब हम प्लान नहीं करते ना तो हमको पता ही नहीं होता कि क्या होने वाला है क्या नहीं। जब हमने प्लान किया है तो उस समय एज पर रिसर्च 40 to 50% ज्यादा काम हो पाता है। तो वी शुड प्लान, इज गुड साइन, साइन ऑफ इंटेलिजेंस कि हम थोड़ा एफर्ट डाल रहे हैं उसके अंदर। पर भगवान का प्लानिंग और उनका एग्जीक्यूशन इज परफेक्ट। तो भगवान सब कुछ करके आए हैं, उनको पता है कि विश्वामित्र मुनि के साथ में जाएंगे, उनकी शादी होगी, ये सब चीजें होते हैं। तो जाते हैं विश्वामित्र मुनि के साथ में, वापस वहां पे जाके ताड़का को मारते हैं, फिर उसके बाद सीता के साथ स्वयंवर होता है। वापस जब आ रहे होते हैं रथ के ऊपर सज धज के भगवान, तो उस समय भगवान की उम्र ज्यादा नहीं होती, बट वहां पर देखते हैं कि भगवान आ रहे हैं जैसे बहुत समय बाद। तो उनका फ्रेंड होता है। अब जब भगवान आ रहे हैं तो आप इमेजिन कर सकते हो कैसे प्रोसेशन होता होगा, है ना। बहुत सुंदर प्रोसेशन है, यहाँ पे आगे बहुत सुंदर सुंदर सजे हुए हाथी चल रहे हैं, घोड़े चल रहे हैं, वहां पे शहनाइयां बज रही हैं, वहां पे ब्राह्मण चल रहे हैं जो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं साथ साथ। ऐसे करके पूरा अमेजिंग सा सेरेमनी, झांकी निकल रहा है भगवान का। और यहाँ पर गुहा, जो एक ट्राइब्समैन है, छोटे से बच्चे हैं, वो देख रहे हैं भगवान को कि भगवान आ रहे हैं। वो देख के ही बिकम सो एक्साइटेड। और तो एक्चुअली गुहा के जो पिताजी थे, ही मेड लेदर शूज, वो जूते बनाते थे चमड़े के। और भगवान वहां पे पूरा से सज धज के अच्छे से आए हैं, शादी हुए, शादी हुए, सोचो ना कि दूल्हा कैसे सज धज के आता है बढ़िया से। उनको राजसी ठाट वेश राजसी ठाट बाट में ऐसा वेश उन्होंने धारण कर रखा है। यहाँ पे तलवार है उनके, यहाँ पे धनुष है, गोल्ड का उनका आर्मर है, गोल्ड के जूते पहन रखे हैं। और यहाँ पे गुहा आता है और भगवान के ना ऐसे रथ के साथ साथ चल रहा होता है थोड़ा तेज तेज कि भगवान उनको देखे। और वो भगवान के लिए गिफ्ट लेकर के आया होता है अपने पिताजी से चुरा करके, क्योंकि इफ इज नॉट सो वेल ऑफ कि अगर बोले पिताजी को कि मेरे को अपने दोस्त को जूते देने हैं तो पिताजी मना कर देते। तो चुरा करके वो जूते लेके आए होते हैं कि भगवान को मेरा दोस्त है उनको मैं जूते गिफ्ट करूंगा। सो व्हेन लॉर्ड राम सीज दिस, तो इमीडिएटली कॉल्स हिम, ऊपर बुला लेते हैं अपने रथ के ऊपर। अब रथ के ऊपर वशिष्ठ खड़े हैं, वामदेव हैं उनके गुरु, वो खड़े हैं, सैनिक भी खड़े हैं। वो सब देख रहे हैं कि ये कबीला ये कहाँ से आ गया, भगवान ने इसको बुला लिया है ऊपर। और वो देखते हैं कि तुम मेरे लिए क्या लेकर के आए हो। तो ही टेल्स, मैं आपके लिए जूते लेकर के आया हूं, मेरे पिताजी ने बनाए थे, मैं चुरा करके ले आया। तो लॉर्ड राम सीज दिस, वो अपना एक गोल्ड का जूता उतार के इधर फेंकते हैं, दूसरा उतार के उधर फेंकते हैं, और उनके वाले जूते पहन लेते हैं स्पेशल। So that was Lord Ram's mercy and his love for his devotees. जो भी उनको दिया, उनको भक्ति के साथ दिया, भक्ति के साथ दिया तो भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। Which श्लोका in the Bhagavad Gita corroborates this? कौन सा श्लोका है जिसके अंदर भगवान ये चीज बता रहे हैं भगवद गीता में? दो श्लोका आते हैं, दोनों में से कोई भी एक बता दीजिए। Okay, we'll start with Vrinda. Tuesday, I guess, Patram Pushpam Phalam Toyam यो में क्या कर हाँ आगे, आगे नहीं आता। आगे याद है किसी को श्लोक? हाँ चैतन्य बताओ। तदहं भक्ति उपहर्तम अस्नामि परतात्मना। वेरी गुड, ट्रांसलेशन में बताओ उसका। कोई भी चाहे पत्ता फूल, पानी और फल, कुछ भी, चाहे कुछ भी, लेकिन प्रेम से करता है, हम मुझे ऑफर तो मैं कुछ भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ। कुछ भी, या यही चार चीजें? ये तो थोड़ा को हो गया। कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी भगवान को प्रेम के साथ तो एक्सेप्ट करेंगे। फिर भगवान ये क्यों बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम? ये भी सही सही लगा रहा वो क्या? Something as menial as this, like अच्छा, बहुत बेसिक है ये तो, जैसे पत्ते, पानी, something as छोटा as this से लेके अच्छा, जितना हमारी श्रद्धा है।
तो फिर हम कुछ भी ऑफर कर सकते हैं, मतलब देन वी कैन ऑफर अल्कोहल आल्सो विद लव। Of course not. क्यों? भगवान मना तो नहीं कर रहे? प्रेम के साथ करो तो बोल रहे हैं ना, कुछ भी दोगे प्रेम के साथ तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। Because scriptures का जो उन्होंने scriptures में instructions और guidelines दिए हैं उनको तो follow ये भी करते तो स्क्रिप्चर का ही गाइडलाइन है, भगवान कह रहे हैं ना प्रभु कुछ जी भी। अगर आप प्रेम से दोगे तो वही दोगे जो उनको अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ गुड गुड आंसर। प्रेम के साथ वही दिया जाएगा। There's also another way to tackle this. एक्चुअल में जो भी भगवान ने कहा है ना ऑफर करने को, इट फॉल्स इन these कैटेगरीज। पत्रम का मतलब जनरली जूसेस आते हैं सारा, वाटर एंड दीज जूसेस। पुष्पम का मतलब होता है फ्लावर्स, और फलम का मतलब होता है फ्रूट्स। फलम के अंदर फ्रूट्स, फ्रूट्स के साथ साथ उसमें सीड्स भी होते हैं, और जो ये सारे ग्रेन्स होते हैं दीज आर सीड्स, ये सब चीजें। फलम ऑल्सो इंक्लूड्स द वेजिटेबल्स, देयरफॉर पत्रम मीन्स लीफ, तो लीफ से लीफी वेजिटेबल जैसा होता है उसको। फलम एंड तोयम, तोयम मीन्स वाटर, वाटर इन दिस जूसेस। तो यस कृष्णा स्पीसीज, थैंक यू। तो यही सेम चीज जो था ऑफरिंग विद लव वाज इन द केस ऑफ शबरी। लॉर्ड राम, जैसे मैं बता रहा था लास्ट टाइम, वो पिछले 3-4 दिन से ही hadn't taken anything, कुछ खा नहीं रहे थे, वो ढूंढ रहे थे सिर्फ, क्योंकि पहले तो सीता had gone, रावण उनको किडनैप करके ले गया, एंड देयर वाज शी वाज नोवेयर टू बी फाउंड। जहां भी देखो ढूंढ रहे हैं बट सीता मिल नहीं रही है। शी वाज सो कंसर्न, परेशान हो रहे थे, इतना ज्यादा परेशान थे, ही वाज क्राइंग लाइक अ मैडमैन। ऐसे करके वो सब जगह घूम रहे हैं, ही इज आस्किंग फ्रॉम द एनिमल्स, बर्ड से पूछ रहे हैं, पेड़ों से जाकर पूछ रहे हैं, ब्रांचेस से पूछ रहे हैं कि तुमने सीता को देखा है क्या, सीता कहाँ पर है, वेयर इज सीता। और ये सब बैठ करके ऊपर देख रहे होते हैं शिव जी और पार्वती जी। तो शिव जी और पार्वती देख रहे होते हैं इसको, एंड पार्वती के मन में डाउट आ जाता है कि देखिए जी, हाउ कैन ही बी द सुप्रीम लॉर्ड, ये भगवान कैसे हो सकते हैं जो अपनी पत्नी के पीछे है। उनको तो पता होना चाहिए ना कि पत्नी कहाँ है उनकी, फिर वो किस बात के सुप्रीम लॉर्ड हुए। आप समझ रहे हैं बात को? भगवान तो है ना जिनको सब कुछ पता है, जो सब जगह है, मतलब बट वाई इज ही एक्टिंग लाइक अ पावरलेस मैन? वो तो सुप्रीमली पावरफुल है, ही नोज एवरीथिंग, देन व्हाई इज ही आस्किंग फ्रॉम एवरीवन कि सीता माता कहाँ पर है, कहाँ पर है, ढूंढ रहे हैं ऐसे करके। पार्वती जी को डाउट आ जाता है, उनको सती को, एक्चुअली नॉट पार्वती, सती, सती को डाउट आ जाता है कि ये भगवान नहीं हो सकते। एंड शी आस्क्स लॉर्ड शिवा, क्या ये भगवान है? तो बोले हाँ यही भगवान है, उनका पास टाइम चल रहा है, तुम उसको देखो, डाउट मत करो अभी। कृष्णा स्पीक्स द सेम थिंग इन भगवत गीता, भगवान के ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए। इसे संशय आत्मा विनश्यति, भगवान के ऊपर जो डाउट करता है संशय आत्मा, उसका विनाश हो जाता है। विनाश, रिमेंबर दिस वर्ड, मतलब जस्ट टेक इट, नोट इट डाउन। तो सती जाती है, कह रही कि नहीं नहीं मेरे को नहीं लग रहा है ऐसे ये भगवान है, मैं जाके टेस्ट करूंगी। तो सती गोज एंड टेस्ट लॉर्ड राम। आपको पता है स्टोरी, सुना है आपने क्या होता है आगे? तो सती जाती है भगवान को टेस्ट करने के लिए। एक्चुअली यही सेम पास टाइम जो है ये चल रहा है अभी, सती की कहानी चल रही है इन द टेम्पल, भागवतम क्लासेस, 4th कैंटो 4th चैप्टर, सती पुट्स अ बॉडी। तो सती जाती है क्या करके, एंड शी सेज कि आई हैव टू टेस्ट लॉर्ड राम, भगवान को टेस्ट कैसे किया जाए। तो शी ट्रांसफॉर्म्स हरसेल्फ इनटू मदर सीता, और वो जाके खड़ी हो गई है मदर सीता के रूप में बन करके, और देख रही है कि भगवान इधर से आ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, वो रो रहे हैं, बैठ रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, और वो जाके खड़ी हो जाती है सीता बन के सामने। तो जैसे ही भगवान उनके सामने आते हैं, तो भगवान कहते हैं, हाथ जोड़े खड़े हो जाते हैं कि माता आप यहाँ पर अकेले, प्रभु जी नहीं आए साथ में। तो वो देखने लगती है खुद को कि आई एम इन मदर सीता's बॉडी, ये क्या हो गया, हाउ डिड लॉर्ड राम, हाउ डिड ही आइडेंटिफाई मी। देन शी अंडरस्टैंड्स कि दिस इज ये पक्का भगवान राम है। तो वो उनसे कुछ पूछती नहीं है, बट देन ऑल हर डाउट्स आर क्लियर्ड, उनके डाउट सारे क्लियर हो जाते हैं, और क्लियर हो जाने के बाद देन शी गोज अवे, और वो जाती हैं। उसके बाद जाकर के कैलाश पे वो बड़े शांति से बैठ जाती हैं ये सब करके। नाउ लॉर्ड शिवा सीज अ चेंज इन डिमीनर, बहुत ही
अलग बहुत ही चेंज दिखाई देता है उनको। आपने भी देखा होगा, आपके साथ कभी ऐसा होता है कि जब कोई गलती कर देते हैं फिर उसको छुपाना होता है तो वी बिकम एक्स्ट्रा कॉशियस ना। जब एक्स्ट्रा कॉशियस का व्यक्ति हो जाता है ना, सो देन दैट चेंज इज इजीली नोटिसेबल। हम बहुत ही ज्यादा खुद को अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं, जो भी बोले उसका हाँ ऐसे कर दूंगा वो कर देंगे। at all times we are studying, we are not browsing social media or other things, तो घर वालों को शक हो जाता है, इट इज वेरी इजी। और यहाँ पे शिवा तो वो है जो त्रिकाल लग गया है, जो देख सकते हैं सब कुछ। तो शिवा देखते हैं कि बहुत बड़ा चेंज आया है, क्या हुआ है। तो he asked सती कि क्या हुआ। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ है। तो देन ही सिट्स इन मेडिटेशन, और मेडिटेशन में बैठ करके वो देखते हैं ये चीज। एंड ही सीज कि मदर, सॉरी जो सती हैं, शी हैज टेकन द फॉर्म ऑफ मदर सीता, एंड मदर सीता वाज हिज वर्शिपेबल, बिकॉज भगवान राम उनके आराध्य हैं, तो मदर सीता वाज वर्शिपेबल। तो जब ये चीज देखते हैं भगवान शिव कि सती ने सीता का रूप ले लिया है, so now I have seen Sati as my mother Sita. Now I cannot maintain that relation of husband wife with her. वैसा नहीं कर सकता मैं। और उसके बाद जाके ये वाला पूरा पास टाइम होता है दक्ष प्रजापति वाला, कि वो यज्ञ होता है और यज्ञ के अंदर उनका उनका इंसल्ट होता है, एंड देन मदर सती गिव्स अप हर बॉडी। So this was another reason why mother Sati also gave up her body, बिकॉज उन्होंने ये ऑफेंस किया था शिव जी के प्रति, एंड शी कुड नॉट कंटिन्यू एज अ हस्बैंड एंड एज दैट रिलेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। इसलिए मदर सती कमिट्स सुसाइड, या सुसाइड नहीं होता एक्चुअल में, शी सेल्फ इमोलेट्स द बॉडी फ्रॉम द फायर, योगिक फायर विद इन, उससे वो सेल्फ इमोलेट कर लेती है, खुद को जला लेती है। नाउ दिस होल स्टोरी इज मेंशन इन द रामचरितमानस। तो फिर बाद में जब पार्वती के रूप में उनका जन्म होता है, नाउ दैट टाइम शी आस्क्स, भगवान शिव से पूछती है ये चीज कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं। लास्ट टाइम तो मैंने नहीं पूछा और गलती कर ली, जिसकी वजह से मेरे को भुगतना पड़ा इतना सब कुछ, आपसे इतना समय तक दूर रहना पड़ा इतने सालों तक। बट नाउ आई विल आस्क दिस क्वेश्चन कि मेरे को बताओ कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं। एंड दैट इज हाउ द रामचरितमानस स्टार्ट्स, दैट इज हाउ तुलसीदास जी स्टार्ट्स नरेटिंग द होल रामचरितमानस, दैट इज हाउ इट अनफोल्ड्स। सो वन वेरी इंपॉर्टेंट लेसन वी लर्न फ्रॉम दिस इज कि हमको भी जो डाउट है ना उसको पूछ लेना चाहिए। वी शुड नॉट कीप इट इन आवर हार्ट, चाहे वो कितना ही एम्बैरेसिंग क्यों ना हो हमारे लिए। मतलब हमको लगता है कि एम्बैरेसिंग होगा बिकॉज हम खुद को बहुत बड़े लोग समझते हैं ना, हम समझते हैं कि हाँ और लोग की नजरों में हम बहुत महान हैं, और लोग क्या क्या नहीं सोचते हमारे बारे में, इतने बड़े बड़े हमने काम किए हैं, ये सब करे हैं इतनी कम उम्र में। ऑफ कोर्स दिस टैग इज ऑलवेज अलोंग साइड यू पीपल, इतनी कम उम्र में इतने बड़े बड़े काम किए हैं। तो हम लोग को लगता है कि अरे मैं ऐसा डाउट पूछूंगा या पूछूंगी तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, इसके तो बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, इसको यही नहीं पता, बस ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। बट वी शुड नॉट डू इट दैट वे, हमको पूछ लेना चाहिए। बिकॉज अगर ये क्वेश्चन अभी नहीं पूछेंगे ना तो ये डाउट रहेगा रहेगा, और आगे जाकर के इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। मदर सती को एक बार अपना लाइफ गिव अप करना पड़ा, तब जाके उनको समझ आया ये चीज। हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है ना फिर से वापस आने का। या किसी को आता है राज पिछले जन्म का वाला स्टाइल में फिर से आना, रीइंकार्नेट करना? नहीं आता है तो ठीक है, नहीं आता तो बेटर लेट देन नेवर इज द इंग्लिश प्रॉवर्ब फॉर दिस। हमको पूछ लेना चाहिए। अच्छा प्राची, मैं ये कहानी क्यों सुना रहा था सती की? प्राची को बकरी बनाया बस, बाकी सबके लिए था बस, सो दैट एवरीवन बिकम्स अलर्ट। चैतन्य क्यों सुना रहा था ये कहानी? प्रभु जी की वो भगवान हर एक चीज एक्सेप्ट कर लेते हैं। हर एक चीज एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसका सती से क्या रिलेशन आया? कि सती माता ने वो अपना रूप सीता माता के उसमें धारण कर ये लिया तो था। आप कहानी को ही बता रहे हो सर, मैं पूछ रहा हूँ ये पॉइंट कहाँ से आया था अनूप, कहाँ से आया था पॉइंट है? प्रभु जो श्लोक आपने बताया था भगवत गीता से, हाँ वहां से स्टार्ट हुई थी। वहां से स्टार्ट हुई थी। हम आस्किंग द कनेक्शन, कनेक्शन नहीं पकड़ा गया किसी ने, कनेक्शन कैसे आया? और कौन है जो सुन रहा है? बावनी?
प्रभु जी आपने बताया था कि ये रामायण का जो स्टोरी था उसका पार्ट था, इसलिए हम वंडरफुल। शिवांगिनी? मुझे पहले आप श्लोक बता रहे थे, फिर उसके बाद आपने ये शुरू कर दिया। लाइक अगर ये आपको क्वेश्चन क्या है, ये पूछ रहे हो कि हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, लाइक क्या सीखा है हाँ इससे? नहीं नहीं, ये कहानी कहाँ से आई, सती की कहानी? आई क्रिएटेड अ लिंक एंड अच्छा, देन आई ये डाइवर्टेड टू इसलिए डिफरेंट। क्योंकि आपने बताया था ना, फिर जब वो रीबॉर्न होता है तो फिर रामायण एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम हियर की नहीं नहीं, फिर वो तो अभी तुलसी बताया मैंने। नो नो नो, स्टार्ट, तो दैट फिर इज, आपने इसी से किया था वो जो कहानी तो बहुत प्रभु पहले जी शुरू कर दी थी मैंने सती की। आपने डाउट का कुछ बोला था कि डाउट लीड्स टू वो। ये तो अभी बताया अलग से। अच्छा गौरिका? ओके, और कोई? तनिष्का? तो जो आपने बोला था कि जो भगवान पे डाउट करता है उसका विनाश हो जाता है। हाँ वो तो ठीक है, वो तो बाद में ही आया था सारा। हाँ शिवांगिनी बताओ क्या है? भी इट इज कि जो लॉर्ड राम है वो हर जगह सीता माता को ढूंढ रहे थे, सबसे पूछ रहे थे, तो तब आपने स्टार्ट किया था कि ऊपर से जो है सती माता और शिव जी जो है देख रहे थे ये सब कुछ, और फिर हाँ ओके, गुड गुड गुड, यू हैव कम टू गुड पॉइंट। बट ये कहाँ से आया ये वाला पार्ट? लॉर्ड राम सब जगह ढूंढ रहे थे, ये कहाँ से आ गया एकदम से? वृंदा? प्रभु जी आपने तो रैंडमली पुल अप करा था, हाँ आपने तो रैंडमली लिया था। अरे रैंडमली नहीं लेता यार, मैं इतना प्रभु बेसिक थोड़ी समझा मेरे को। हाँ बताओ यावी। प्रभु प्रभु जी आपने आप शबरी की बात कर रहे थे एंड फिर आप बताने लग गए कि ये राम जी ऐसे ढूंढ रहे थे सीता यस, जी को वेरी और ये गुड, सब शिव जी देख वेरी रहे गुड, थे। वेरी गुड। मैं बताया था कि भगवान शबरी, आई वॉज टॉकिंग अबाउट ऑफरिंग विद डिवोशन। मैंने बताया था कि शबरी ने भी ऐसे ही खिलाया था। देन आई टोल्ड कि भगवान ने 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया था। क्यों नहीं खाया था 3-4 दिन से? उसके बाद मैं ये कहानी सुनाने लगा था कि भगवान भटक रहे थे इधर उधर सब जगह। वो कनेक्शन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बस कथा का आनंद लेते लेते हाँ हाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया बताया, बट क्या समझ आया वो रह जाता है ना। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू एस्टैब्लिश कनेक्शंस। ये स्केलेटन होता है पूरा ना, जो क्लास होता है उसका। तो वी गो टू डिफरेंट पॉइंट्स। ऐसा हो सकता है कि ये पॉइंट बताने के बाद सीधा कनेक्शन करते हुए यहाँ पे ना जाए, हो सकता है यहाँ पे चला जाए, बट ये कनेक्शन याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे वापस आके फिर यहाँ पे जाएंगे तभी हमको याद रहेगा, अदरवाइज वो दिखाई देगा ये उंगली बड़ी है ये छोटी है, ये सबका क्या है, यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट दैट वे। तो याद रखना बहुत जरूरी है। मैं बता रहा था कि शबरी ने भगवान को बहुत अच्छे से खिलाया था विद लव एंड डिवोशन, और भगवान बहुत सारा खा गए थे। इतना बहुत सारा किलोज ऑफ फ्रूट्स खा गए थे भगवान, क्योंकि भगवान ने 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया था। बिकॉज वो सीता माता को ढूंढ रहे थे, और सीता माता को ढूंढने के बाद में इमिडिएटली आफ्टर दैट वो मारते हैं कमंद, वो जटायु की मृत्यु देखते हैं, वो जटायु का दाह संस्कार करते हैं। उसके बाद कबंध नाम का राक्षस होता है जिसको मारते हैं। फिर दैट कबंध टेल्स कि आगे जाकर शबरी है उनके आश्रम में जाइए और उनसे जा करके मिलिए, शी विल बी एबल टू हेल्प यू, ऐसे करके सब आता है। तो भगवान एक बार में इतना सारा खा जाते हैं, और लक्ष्मण ये देखकर सरप्राइज होते हैं। लक्ष्मण ने सरप्राइज कि आज तक कभी नहीं देखा मैंने भगवान राम को इतना सारा एक बार में खाते हुए। भगवान तो सेल्फ कंट्रोल्ड है ना। वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड इज मीत भूख, मतलब जो कंट्रोल्ड है आपने उसके अंदर, आत्मा राम है, सेल्फ सेटिस्फाइड, उनको जरूरत नहीं है सब खाने पीने की। आप समझ रहे हैं ना, ही डज नॉट नीड फूड। बट भगवान यहाँ पे क्या खा रहे थे? ही वॉज टेकिंग द लव ऑफ मदर शबरी, जो इतने साल से वेट कर रही थी। द वाल्मीकि रामायण इट इज मेंशन्ड कि शबरी 13 साल से वेट कर रही थी भगवान का, डूइंग एवरी डे द सेम सिंगल थिंग। पद्म पुराण में मेंशन आते हैं कि 10,000 साल तक वेट किया था शबरी ने, 10,000 years शी वॉज जस्ट वेटिंग। एवरी सिंगल डे जाके साफ करना, फल तोड़ के लाना, और उसको रखना, अच्छे से सजा के रखना भगवान के लिए। दैट थिंग शी वाज डूइंग। नाउ आई स्पोक दिस लास्ट टाइम बट आई एम अगेन रिपीटिंग। इन द वाल्मीकि रामायण इट इज मेंशन्ड कि भगवान शबरी ने फल जो है वो जूठे नहीं किए थे। शी
उन्होंने क्या किया था, जो ट्राइब्समैन होते हैं ना उनको आइडिया होता है अच्छे से कि कौन सा फल वो करने वाला है, एंड दिस इज ऑल्सो पॉसिबल बाय एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन। आप लोग को जान के हैरानी होगी, पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका नाम सुना है आपने? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर was so expert in astrological calculation कि ना वो एक पेड़ के नीचे खड़े होकर के बता सकते थे विद इन सेकेंड्स कि कौन सा फल गिरने वाला है अभी, और एग्जैक्टली वहां पे खड़े हो जाओ, यू कैन डू लाइक दिस, और परफेक्ट कैच आएगा आपके हाथ में ऐसे करके सीधा। तो दिस इज पॉसिबल, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से सब कुछ पॉसिबल है। विल डिस्कस दिस ऑन अ लेटर डे। बहुत अमेजिंग कहानी है ऑफ भृगु नाड़ी और अगस्त्य नाड़ी, ये सब का डिवोटीज हु हैव गॉन देयर एंड हु हैव अंडरस्टूड, हु हैव रियलाइज्ड दिस थिंग, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा कभी डिटेल में। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी इतने एक्सपर्ट थे कि वो जस्ट एक पेड़ को देख करके विद इन सेकेंड वो बता सकते थे कि ये वाला फल जो है नीचे गिरने वाला है, इससे वो ये पक चुका है ऑलमोस्ट, बस ये गिरेगा। तो ये पॉसिबल था उस समय पर भी, और आज के समय पर भी पॉसिबल है ये सब कुछ। एनीवेज, कमिंग बैक, कृष्णा या भगवान जो है राम, ही वाज नॉट ईटिंग द फ्रूट्स। वो जो शबरी का जो प्रेम था, दैट ही वाज पार्टेकिंग। अ सिमिलर स्टोरी कम्स कहां पर, ऐसी सिमिलर स्टोरी ऑफ हंगर एंड लव कहां पर आती है? कैन एनीवन गेस? तेजस? प्रभु जी कि कृष्ण जी सुदामा के लाए हुए चावल का दाना खाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड सुदामा। और भी ऐसे पास टाइम्स आते हैं, कोई बताना चाहेगा? Prabhuji, कहाँ can पर you आता है? please repeat the question? I said we were discussing the pastime of शबरी एंड लॉर्ड राम की भगवान भूख, यहाँ पे भूख का मेंशन आता है और यहाँ पे प्रेम का मेंशन आता है, हाउ लॉर्ड एक्सेप्ट्स लव। तो कहाँ पे आता है ऐसा कुछ पास्ट टाइम समवॉट सिमिलर रिलेटेड? Prabhuji, एक द्रौपदी एंड कृष्ण का भी आता है ना? द्रौपदी कृष्ण का क्या आता है? उन्होंने कृष्णा को एक चावल का दाना दिया था। वेरी गुड। एंड व्हेन दैट अक्षय पात्र खत्म हो गया था तो उसने उन्होंने दिया था, और एक चावल का दाना से ही पूरा तृप्त हो गए थे। वृंदा? अभी जी एक मुझे याद है कि विजुअल की वाइफ ने जो कृष्णा को केले बनाना पील्स जो ऑफर किए थे भगवान ने, हाँ, बनाना पील्स। यस, मुझे जब फ्रूट सेलर ने कृष्णा को फ्रूट्स दिए थे। वेरी गुड, जब फ्रूट सेलर ने कृष्ण को फ्रूट्स दिए थे। और केशव? प्रभु जी, एक वो फ्रूट सेलर वाला था, एंड दूसरा आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वन, बट शायद राधा जब when they were in a जंगल तब राधा रानी ने उनको खीर बना के भी दी थी। ओके, आई विल टेल यू वन पास टाइम जो शायद आपने नहीं सोचा होगा वैसे, बट दिस पास टाइम इज आल्सो काउंट्स इन दिस थिंग। दिस इज द पास टाइम ऑफ द उखल बंधन लीला। जब भगवान को भूख लगी होती है, भगवान को भूख लगी होती है, एंड दैट टाइम ही वाज हंग्री। वो आते हैं भगवान आते हैं यशोदा मैया के पास में, यशोदा मैया के पास में आके बोलते हैं कि मेरे को भूख लग रही है, मेरे को दूध पिलाइए। एंड देन मदर यशोदा स्टार्ट फीडिंग हिम, एंड देन ऑल ऑफ सडन यशोदा मैया रियलाइजेस कि सामने वाला जो रूम है उसके अंदर बहुत बड़ा पॉट है जिसके अंदर दूध जो है वो बाहर गिरने वाला है। यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ आपको? दूध गिरने वाला है। यशोदा मैया व्हाट डज शी डू? हर चाइल्ड लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इज हंग्री, और उनको साइड में रख करके चली जाती है दूध को बचाने के लिए। दूध को बचाने चली गई है वो, भगवान को गुस्सा आ गया कि मैं भूखा था, मेरे को छोड़ के चले गए हैं। साक्षात भगवान जो है तीनों लोकों के स्वामी, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, सब महाविष्णु, सबके जो स्त्रोत हैं वो आपके सामने खड़े हैं, और आप उनको छोड़ करके चले गए हैं सिंपल दूध को बचाने के लिए। भगवान को गुस्सा आ जाता है और उठाते हैं पत्थर को, फोड़ देते हैं बिल्कुल बुरे तरीके से, और ऐसा फोड़ते हैं भगवान ना कि सब जगह पता लगे कि मैंने करा है। भगवान जो है ना वो कूल, वो ऐसे चोर हैं जो कूल हैं बहुत, उनको बचाने वाली जरूरत नहीं है कुछ। जैसे आजकल के चोर है ना, वो अपने जो प्रूफ, जो ट्रेसेस हैं उसको छुपा देंगे कि पता ना लगे कौन है। भगवान कहेंगे भाई सबको पता लगना चाहिए चोरी किसने करी है। वो सब जगह जा करके ना जाते हैं, कूदते हैं, अपने पैर के निशान मारते हैं, फिर उधर जाएंगे उधर जाएंगे, सब जगह पता लगता है अच्छे से, और तोड़ते ही भगवान यशोदा मैया के सामने ही है। तो वैसे हमारे भगवान है स्कूल। तो भगवान ने तो फोड़ दिया। नाउ द क्वेश्चन कम्स,
कि क्या मदर यशोदा प्रेम नहीं करती थी भगवान से? क्योंकि उन्होंने जो एक्ट किया उससे भगवान तो गुस्सा हो गए ना? नहीं, उन्होंने दूध को बचाया और दूध को बचाने से क्या हुआ, भगवान गुस्सा हो गए, उनको अच्छा नहीं लगा, इतना गुस्सा आ गया होंगे कि उन्होंने वही दूध, वही दही जो मथरी थी यशोदा मैया उनके लिए ही उसको तोड़ दिया। ऑन द अदर हैंड वी सी इन द केस ऑफ चाणूर एंड मुस्टिक, आपको पता है, नाम सुना है चाणूर एंड मुस्टिक का? बाकी लोग का कैमरा ऑफ हो गया है, माधवेंद्र, भावनी, तेजस, उमंग, केशव, अर्जुन, गौरांगी, कैमरा ऑफ है सबका। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कैमरा ऑफ है कि आपसे हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है, अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं तो बहुत मेहरबानी रहेगी आप लोगों की। तो यस, यहाँ पे चाणूर और मुस्टिक थे जब धनुर्यज्ञ करवा रहे थे। कंस कंस ने धनुर्यज्ञ करवाया है, बहुत सुंदर, और उसके अंदर ही हैड इनवाइटेड दिस टू पावरफुल रेसलर्स, इतने शक्तिशाली। आपने अगर वीडियो, आपने उनका फोटो देखा है इन इन कृष्णा बुक, बहुत सुंदर फोटो है, इफ समवन कैन फाइंड इट आउट तो हम उसको शेयर करते दिखाते हैं सबको। वो बहुत ही पावरफुल वो थे, मिस्टर यूनिवर्स टाइप उनका बॉडी था, और वो है भगवान से लड़ने के लिए, और वो भगवान से जो ये लड़ रहे तो कौन? भगवान चाणूर और मुस्टिक तो इतने पावरफुल थे, और भगवान उनके साथ लड़ रहे हैं, भगवान को बड़ा मजा आ रहा है, वो भगवान को मार रहे हैं, भगवान के यहाँ से खून निकला, पसीना बह रहा है, और भगवान को मजा आ रहा था वहां पर। नाउ माय क्वेश्चन इज, भगवान, मतलब एक तरफ यशोदा मैया ने कुछ ऐसा एक्ट किया जिससे भगवान गुस्सा हो गए, दूसरी तरफ चाणूर और मुस्टिक कुछ ऐसा एक्ट कर रहे हैं जिससे कृष्णा इज बिकमिंग हैप्पी। सो माय क्वेश्चन इज, हु लव्स कृष्णा मोर, यशोदा और चाणूर और मुस्टिक? ऑफ कोर्स रिमेंबर दिस थिंग कि मतलब ये भी एंगल आप दे सकते हैं कि चाणूर और मुस्टिक भी तो भक्त ही हैं भगवान के, अल्टीमेटली दे आर आल्सो टेकिंग पार्ट, बट हम इसको उस तरीके से नहीं समझना चाह रहे, इस तरीके से समझना चाह रहे हैं। हु लव्स मोर, हु लव्स कृष्णा मोर, चाणूर मुस्टिक और मदर यशोदा? क्योंकि मदर यशोदा जो कर रहे हैं उससे भगवान को गुस्सा आ गया, और चाणूर मुस्टिक जो कर रहे हैं उससे भगवान को मजा आ रहा है। अच्छा, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या? आप लोगों को होमवर्क देने का भी फायदा नहीं है, आप लोग स्कूल का होमवर्क होता नहीं है, मेरा होमवर्क क्या ही करूंगा। प्रभु जी, हाँ जी, मैं क्या आपको चारों मुश्तक की वो दिखाऊं फोटो? फोटो आपके बुक में है? हाँ जी। दिखाओ, रुको मैं स्पॉटलाइट। यस, ये है लेफ्ट साइड पे चाणूर मुस्टिक, तगड़े वॉरियर। थैंक यू अक्षरा फॉर शोइंग। तो कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, क्वेश्चन का भी जवाब दीजिए, क्या 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 था फिर? हम्म, छोड़ दे फिर उस क्वेश्चन को। शायद से यशोदा कृष्णा को याद करती थी कि चारों मुश्तक तो सिर्फ कंस के आदेश उनको मार रहे थे। और बात है ना, भगवान को ज्यादा मजा तब आ रहा था जब चाणूर मुस्टिक के साथ हो रहा था फाइट उनका, और भगवान को गुस्सा आ गया जब मदर यशोदा ने उनको साइड में रख दिया और दूध बचाने चली गई। प्रभु जी, हम्म, आई गेस मदर यशोदा। हाँ, नहीं गैस तो ठीक है, गैस तो कोई भी कर सकता है, रीजन बताइए। प्रभु जी, शायद से उन्होंने मदर यशोदा को शायद से फोर्स करा होगा कि वो जाए दूध को बचाए, जिससे कि वो नहीं, क्यों? मदर से। वो क्यों फोर्स करेंगे? वो एक तरफ वो फोर्स करे, दूसरी तरफ वो गुस्सा प्रकट कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होगा। चलो ठीक है, आप सोचिएगा इसके बारे में थोड़ा सा, आई विल नॉट टेल दिस, थोड़ा सा आप सोच लीजिए, अच्छा रहेगा। वैसे मेरे को पता है कोई नहीं सोचेगा, बट स्टिल जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग आई एम सेइंग कि आप लोग सोचिए इसको। कमिंग बैक टू गुहा,
स्टोरी ऑफ गुहा। पीपल से दैट उस समय पर ना अनटचेबिलिटी था, इनइक्वालिटी था, कास्ट सिस्टम था, ये सब कुछ था, बट हम देखते हैं कि ऐसा भगवान के साथ तो नहीं था। आगे जाकर के इन महाभारत देयर इज आल्सो कम द कंट्रोवर्सी कि भगवान राम ने एक शंभुक नाम के शूद्र को मार दिया था। बट यहाँ पे ये भी तो आ रहा है ना कि भगवान ने शबरी के साथ इतना अच्छे से बर्ताव किया, शबरी के साथ क्या किया, उनको एज अ मदर एक्सेप्ट किया। लॉर्ड राम एक्सेप्ट गुहा एज हिज फिफ्थ ब्रदर, सुग्रीव अ वानर एज हिज सिक्स्थ ब्रदर, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या, and Vibhishan as his seventh brother. Vibhishan was a demon, Sugriva was a vanar, not even a human, and here वहां पे गुहा was a tribesman। तो भगवान और ज्यादा नीचे जा रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें तो कास्ट सिस्टम की बात करें, भगवान तो ऐसे कर रहे हैं। तो हाउ कैन देयर बी अ क्वेश्चन ऑफ अनटचेबिलिटी? लोग क्या करते हैं ना, एक ही चीज को उठाकर उसको हाईलाइट कर देते हैं कि ऐसे किया, उसको मार दिया, भगवान बड़े पार्शियल थे। भगवान पार्शियल थे ये देखते हैं, बट ये भी देखे ना यहाँ पे कि भगवान इतना ज्यादा फेयर भी कर रहे हैं उनके साथ में, उनको इतना ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ लॉर्ड। जे था माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि हम, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। कौन सा श्लोक है ये? यही बोल दो यार, भगवत गीता है, उसमें खुश हो जाऊंगा मैं। भगवत गीता चौथे अध्याय का 11वां श्लोक है ये। कृष्ण इज सेइंग, जो जैसे मेरे साथ रेसिप्रोकेट करेगा मैं उसके साथ वैसे ही बिहेव करूंगा। मतलब जैसे मेरे साथ जो इतना मेरे को देगा उतना ही मैं रेसिप्रोकेट करूंगा उसके साथ में। भगवान के साथ केस क्या है, वो ज्यादा ही रेसिप्रोकेट करते हैं, जितना कोई उनको देता है उससे ज्यादा। तो भगवान श्रृंगबेरपुर के अंदर रुके। आफ्टर स्टेइंग द फर्स्ट नाइट एट तमसा रिवर, द नेक्स्ट नाइट भगवान जाके श्रृंगबेरपुर में रुकते हैं। और जैसे ही देखते हैं कि गुहा देखते हैं कि भगवान आ रहे हैं, तो ही कम्स विद हिज होल ट्राइब, उन सबके साथ आते हैं, भगवान का वेलकम करते हैं और उनको बोलते हैं कि, क्योंकि भगवान उनको बताते हैं कि मेरे को आदेश दिया है सब करके, वो बोलते हैं कि अभी चलो मेरे साथ, मैं जाके अटैक करता हूँ दशरथ के ऊपर, हम खत्म कर देते हैं उसको। ये जो बूढ़ा हो गया है, इसको समझ नहीं है ज्यादा कुछ। तो भगवान बोलते हैं कि मेरे पिताजी हैं, ऐसे बात मत करो उनके सामने, उनके बारे में। वो सब बोलते, तो वो शांत हो जाए थोड़ा सा, बोले कि मैं जस्ट आई वॉज स्पीकिंग दिस आउट ऑफ एंगर एंड दिस एंगर वॉज आउट ऑफ लव फॉर यू। लक्ष्मण तो बोल रहे होते हैं कि हाँ ये सही कह रहे हैं, हम दोनों जाएंगे और कर देंगे खत्म, बट भगवान उनको शांत करते हैं उस समय। सो देन ही प्रिपेयर्स अ वंडरफुल बेड। वो बोलते हैं कि आपको फॉरेस्ट में रहने का मिला है ना, ये फॉरेस्ट है, एंड दिस किंगडम इज योर किंगडम, मैं आपका सेवक हूँ। ऑल्दो वो राजा थे, बट वो बोलते हैं कि दिस किंगडम इज योर किंगडम, आई एम योर सर्वेंट, आप यहाँ पे रूल कीजिए, हमको क्या दिक्कत है, आप रही 14 साल यहाँ पे, 14 साल हो, वापस चले जाइएगा। भगवान सोचते कि ये तो मेरा प्लान चौपट करा देगा, मेरे को तो आगे जाना है, कितना कुछ करना है। भगवान बोलते कि नहीं नहीं, मेरे को ये भी बोला है कि मैं एक जगह नहीं रुक सकता, आई हैव टू ट्रैवल। तो बोलते कि अच्छा ऐसा भी था क्या? तो फिर कहते ठीक है, फिर आप चले जाइए आगे। फिर बोलते हैं पर एक शर्त आपको माननी पड़ेगी, जब आप वापस आएंगे तो आपको यहीं से ही वापस जाना पड़ेगा, ये नहीं कि आप दूसरी जगह से घूम के आ जाए, नॉर्थ ईस्ट के साइड से, आपको यहीं से वापस जाना होगा। तो भगवान उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। ही बिकम्स फोर्स्ड टू एक्सेप्ट आउट ऑफ लव फॉर हिज डिवोटी। नाउ अनदर थिंग, इंटरेस्टिंग थिंग, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हमारे घर पे जब गेस्ट आते हैं तो हमारे लिए कितने डिफिकल्ट हो जाते हैं, नहीं? और यहाँ पे गुहा था, वो रेडी टू गिव अप एवरीथिंग। मतलब ऐसा होता है कभी कि आपके घर पे गेस्ट आए हैं, स्पेशली जब छोटे भाई बहन आते हैं, एंड दे कम इनटू योर रूम एंड दे स्टार्ट टचिंग एट योर थिंग, ए ये डोंट टच दिस, सो मम्मी देखो ये क्या कर रही है, कपड़े फाड़ देगी मेरे, ऐसे करके सारे टो कर दिया। एंड वो कितना कितना डिफिकल्ट होता है ना उस समय पर। या फिर अगर कोई बड़े, जिनसे हम बहुत प्रेम भी करते हैं, बुआ, चाचा, ताऊ, जो भी वटेवर, और उनके बच्चे, वो सब आते हैं सब, एक दो दिन तो अच्छा लगता है, बिकॉज इट इज अ चेंज ना। घर में हम अकेले हैं, एक दो भाई बहन हैं, दूसरा कितने बाल तोड़ेंगे एक दूसरे के, बहुत हो गया एक दूसरे के, आप परेशान हो गए हैं, तो थोड़ा चेंज लगता है एक दो दिन की, यस समथिंग डिफरेंट। 2-3 दिन बाद लगता है कि हो गया चेंज, अभी आई वांट टू कम बैक टू माय स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, समाधि में वापस आने दीजिए मेरे को। आई डू नॉट हैव दैट कंफर्ट जोन, अभी कंफर्ट है ही नहीं कुछ मेरे पास। मैं को जा करके स्कूल के पास सीधा बेड के ऊपर लेटना है अपने, और यहाँ पे तो बेड के ऊपर ऐसे बैठे हैं तो हमको जा करके जूतों को साइड में रखना पड़ेगा, सॉक्स भी उतार के वहां पे रखनी पड़ेंगी, कपड़ों को मशीन के अंदर डालना पड़ेगा खुद से, नहीं तो
बुआ भी कहेगी, मम्मी भी कहेगी कि ये क्या कर रही है, ये किसी लड़की है, व्हाट इज शी डूइंग। तो ये सब चीजें करनी पड़ती है। फिर उसके बाद खाना की जो थाली थी, कहाँ हमको खुद बेड पे मिलती थी, यहाँ पे हमको खुद लगानी पड़ रही है, साथ साथ सर्व भी करना पड़ रहा है कि चलो बुआ जी आप बैठो, आज मैं खिलाती हूँ आपको। तो ये सब करना पड़ता है, तो इट्स बिकम डिफिकल्ट एट टाइम। एक बहुत अच्छी मूवी आई थी कुछ मे बी 10-12 years बैक, अतिथि तुम कब जाओगे। उसके अंदर परेश रावल बिकम्स द अतिथि एंड अजय देवगन उनकी फैमिली, कोंकणा सेन शर्मा दे होस्ट। इज अ वंडरफुल मूवी। इसके अंदर होते हैं वो अतिथि जो है उनके चाचा जी बन के आते हैं। और तो दिस शोज द स्ट्रगल। तो मतलब हम कितना प्रेम करते हैं ना किसी से, वो उससे पता लग जाता है कि जब वो हमारी प्रिवेसी को इन्वेड करते हैं तो उस समय हम कितना कंफर्टेबल होते हैं। ऐसे आप बैठ के अपने फोन पे कुछ काम कर रहे हो और आपका ऐसे झांक रहा है कि दीदी क्या बात कर रहे हो आप, या भैया क्या कर रहे हो, जाएगी यो दिस इज माय चैट प्लीज डोंट, आई एम टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स, ऐसे करके छुपा लेते हैं उस चीज को। या गेम खेल रहे हैं और वो कहेगा कि नहीं नहीं ये वाली गेम मेरे को खेलने दो, और आपको पता है कि ये गेम खेलेगा तो आपका स्कोर कम करवा देगा। इतनी मुश्किल से आपने है ना वो ट्रैक रिकॉर्ड बनाया था, अच्छे से स्ट्रीक चल रही थी आपकी, और ये फाइट हरवाएगा या वो रेस हरवा देगा और आपका जो पोजीशन था वो डाउन हो जाएगा वो सब करते। तो ये सब होता है। आई होप ऐसा होता होगा, इफ यू आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा। बिकॉज आई कैन सी ओनली अ फ्यू फेसेस व्हिच आर नॉडिंग। एनीवेज, गुहा लव्ड लॉर्ड राम। ये मैं बताना चाह रहा था कि लव क्या है, वो हम सीख सकते हैं फ्रॉम रामायण। हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन किया था, मेरे को पता नहीं किसी को समझ आया था या नहीं आया था, नंदलेस हमने इसको डिस्कस किया था। तो दैट वाज लव, वो जो करते थे फन। गुहा गुहा लव्ड लॉर्ड राम सो मच कि जो फर्स्ट डे हो, जो सेकंड डे होता है उनका, और फर्स्ट डे इन श्रृंगवीरपुर वो बहुत सुंदर सा बेड बनाते हैं जिसमें भगवान राम सो सकते हैं। और वो जाकर के देखते हैं कि भगवान राम और सीता तो सो गए हैं बट लक्ष्मण नहीं सोए हैं, वो बैठे हैं अपनी तलवार तान करके। तो वो पूछते कि तुम क्यों नहीं सो रहे। तो बोलते कि नहीं मैं ना आज से प्रण ले रहा हूँ कि अगले 14 साल तक मैं नहीं सोऊंगा रात को भी, और इनकी रखवाली करूंगा। तो गुहा को विश्वास नहीं होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई सोए ना रात को, और एक रात नहीं, 2 रात नहीं, 14 साल तक ना सोए। तो गुहा को ना शक होता है थोड़ा सा। क्या शक होता है गुहा को, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मण जो है ना वो सोते हुए राम और लक्ष्मण को मार देगा एंड देन ही विल गो एंड बिकम द किंग। दिस इज आउट ऑफ लव, नथिंग, नो नो डिसीट और नो डुप्लिसिटी, उनको ऐसा लग रहा है। तो वहां पे लक्ष्मण बैठे हैं अपनी तलवार तान करके, और वहां पे गुहा ने भी अपने 2 सिपाहियों को खड़ा कर दिया नाइट शिफ्ट। बोला कि तुम खड़े रहो वहां पर और अपना तीर जो है ना लक्ष्मण के ऊपर रखो। जैसे ही लक्ष्मण उठ के जाता है अपनी तलवार लेकर के और भगवान राम के गले तक लेके जाए, उससे पहले तुम खत्म कर देना उसको। और वहां पे गुहा, लक्ष्मण सर्कल कर रहा है वहां पे बैठे, वहां पे गुहा भी जग रहा है। और गुहा के साथ साथ क्या होता है कि जो गुहा के सैनिक होते हैं उनको भी डाउट हो जाता है कि जब इसने हमको बोल दिया है कि तुम मार देना लक्ष्मण को, देन व्हाई इज ही स्टिल अप, ये क्यों बैठा है। मुझे लगता है कि ये मारने वाला है भगवान राम को। सो दे आर ऑल्सो स्टैंडिंग, और वो देख रहे हैं कि नहीं नहीं इसको नहीं मारना, ऐसे करके सब लोग खड़े हैं तीर टर्न करके कि इसको ना मार दे, भगवान राम को बचाना है। So that was the level of devotion and love that people had for Lord Ram. Therefore मैं बता रहा था लास्ट टाइम कि रामायण इज अ टेल ऑफ सैक्रिफाइस, और लव मीन्स टू सैक्रिफाइस। आपको एक से ऊपर एक से ऊपर एक से ऊपर एक एग्जाम्पल मिलेंगे, आप लोग सोचेंगे। अगर आप लोग उसको स्टोरी की तरह ना पढ़ के, मतलब सबसे पहले रिकमेंडेशन है कि आप स्टोरी पढ़ लीजिए, देन यू रीड इट एट अ डीपर लेवल। जब आप ऐसे पढ़ेंगे ना तो देन यू विल बी अमेज्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है। बट दैट इज व्हाट happens every single time in the Ramayana, wherein a person's love and sacrifice for the Lord surpasses another. इतना ज्यादा हो जाता है, and everyone considers that that person is a greater devotee. हम तो कुछ भी नहीं कर रहे ऐसे करके। एंड बाद में ये भी होता है कि जब अगले दिन उठते हैं तो गुहा रिक्वेस्ट करते हैं भगवान राम को कि मेरे को अकम्पनी करने दीजिए, मैं आपको रास्ता दिखा दूंगा थोड़ा सा और उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा। तो फिर गुहा अकम्पनी लॉर्ड राम टू सरयू रिवर, पूरा सरयू रिवर तक उनको कंपनी करते हैं। और वहां पर फिर केवट को बुला करके, केवट की कहानी हम डिस्कस कर चुके हैं,
केवट को बुला करके उसको इंस्ट्रक्शन दे करके देन ही रिटर्न्स बैक एंड ही इज क्राइंग कि आप मेरे को छोड़ करके जा रहे हो, मेक श्योर आपने मैंने जो आपको प्रण लिया था, जो वाव लिया था, आप वापस उसको पूरा करोगे, वापस आते समय आप यहीं से जाओगे, ऐसे करके होता है। So then when Lord Ram comes back, Lord Ram stays in Guha's place. After visiting Bharadwaj Muni's ashram, he stays in Sringavirpur till the time हनुमान जी जाकर के भरत से कंफर्म करते हैं ये चीज को, जो हमने डिस्कस किया था दिवाली के समय पे। भरत से जाकर के हनुमान जी कंफर्म करते हैं कि भरत जो है वो सही में वेलकम करना चाहता है भगवान को या नहीं। ये चीज कंफर्म करते हैं, तब तक भगवान गुहा के आश्रम में रुकते हैं और तब तक सारी तैयारी हो जाती है नंदी ग्राम से अयोध्या तक जाने की। उस समय पे एक और अमेजिंग इंस्टेंस होता है, टाइम बहुत कम है तो मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। हनुमान जी जब वापस आते हैं, हनुमान जी वापस आते हैं, उस समय पर सब लोग ना बैठ करके प्रसाद ले रहे होते हैं। तो हनुमान जी आते हैं तो उनको भी देना होता है प्रसाद, बट क्या होता है कि जो वो होता है ना, पत्ते सारे खत्म हो जाते हैं। तो राम जी अपने सामने बुलाते हैं हनुमान जी को कि तुम मेरे सामने आके बैठो, और ऐसे एक उंगली से लाइन खींच देते हैं पत्ते के ऊपर। इट इज सेड कि उसके बाद से जो बनाना लीव्स हैं दैट वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, और फिर उनके सामने 2 लाइन हो जाती है और वहां पे सर्व होता है हनुमान जी को, और हनुमान जी और राम जी अपेरेंटली एक ही पत्ते से खाते हैं बट 2 पार्टीशन होते हैं उसके। सो दैट इज हाउ इट हैपेंस, वैसे करके पूरा आते हैं। So now coming back to the story of शबरी, गुहा के बारे में हमने डिस्कस किया। शबरी भी जो है भगवान को बहुत ही प्रेम के साथ सर्व करती है ना। जब भगवान को सर्व कर देती है, लॉर्ड राम इज वेरी हैप्पी। उसके बाद में वो बताती है कि यहाँ से आप आगे जाओगे तो ये ऋषिमुख पर्वत है, ऋषिमुख पर्वत के ऊपर आपको सुग्रीव मिलेंगे, और सुग्रीव के साथ जाकर, मेरे गुरु ने बताया था, गुरु का नाम था मतंग ऋषि, उन्होंने बताया था कि सुग्रीव के पास आप जब जाओगे तो वो आपकी हेल्प करेंगे, आप दोनों का बहुत अच्छा वो होगा, ट्रूस होगा आपस में, आप सुग्रीव की हेल्प करोगे, सुग्रीव आपकी हेल्प करेगा, ऐसे करके आप सीता माता को बचा पाओगे। तो मतंग ऋषि को बहुत पहले पता था ये, मतलब ये होने वाला था। मैं आपको बता रहा था कि भगवान का सारा मैच फिक्स होता है ना। मतंग ऋषि बता देते कि ऐसे होगा। तो जब ये चीज हो जाती है और भगवान को शबरी ने बता दिया, अपनी सेवा पूरी कर दी, नाउ शबरी आस्क्ड अ वेरी पेक्यूलियर क्वेश्चन, भगवान से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछती है, जो सुनकर भगवान राम भी थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं, और लक्ष्मण इज टोटली टेकन अबैक, बिकॉज लक्ष्मण के लिए सबसे बढ़कर था भगवान राम की सेवा, उनसे ऊपर, उनसे नीचे और उनसे ऊपर कुछ सोच ही नहीं सकते थे। बट शबरी जब क्वेश्चन पूछती है तो लॉर्ड राम इज सरप्राइज, बट लक्ष्मण इज टोटली टेकन अबैक, और लक्ष्मण ये समझ नहीं पा रहे होते कि व्हाई इज शी आस्किंग व्हाट शी इज आस्किंग, ये जो ये पूछ रही है वो क्यों पूछ रही है, वो लक्ष्मण समझ नहीं पा रहे होते। और उसके बाद में जो शबरी करती है दैट इज इवन मोर सरप्राइजिंग, बट वो क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर वी विल स्टार्ट विद दिस कि क्या शबरी ऐसा करती है, क्या क्वेश्चन पूछती है ऐसा, जिससे भगवान राम को सोचिए, जो त्रिकालदर्शी हैं, वो भगवान भी सरप्राइज हो जाते हैं, और उनके प्रथम सेवक लक्ष्मण जी टोटली टेकन अबैक, ऐसा क्या क्वेश्चन पूछती है शबरी और क्या करती है ऐसा। एंड वील आल्सो डिस्कस व्हिच इज आवर होमवर्क क्वेश्चन। प्रभु जी, एक सेकंड, होमवर्क क्वेश्चन क्या है कि चाणूर और मुस्तिक ज्यादा प्रेम करते थे कृष्ण से, या फिर मदर यशोदा ज्यादा प्रेम करती थी कृष्ण से। बिकॉज चाणूर मुस्तिक ने जो फाइट करी उससे भगवान को बहुत आनंद आया, बट मदर यशोदा ने जो किया उससे भगवान को गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने ही घर की दही की जो बड़ी सी उखल थी उसको तोड़ दिया। प्रभु जी, अक्षरा, अगर आप आंसर बता रहे हो तो आई विल नॉट अलाउ यू, वी कैन नॉट, एक पूरी क्लास का मजा हम खराब नहीं कर सकते ऐसे, तो कंट्रोल करो आप। हाँ ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन इसके अलावा, इस क्वेश्चन के अलावा कुछ कोई क्वेश्चन? हाँ, आप लोगों को सब समझ आ जाता है, मेरे को पता है। यू कम विद अ ब्लैंक स्लेट, और आप अलाउ करते हो कि मैं सब भर दूं उसको, एंड देन यू गो होम बैक। और रात को सो जाते हैं तो चौक सारा मिट जाता होगा, सुबह फिर से क्लीन माइंड के साथ उठते हैं, सफा चट सब, है ना। ठीक है, एनीवेज थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेस क्लास, आई होप। हाँ केशव बताओ। यस सॉरी, मेरा एक क्वेश्चन था दैट
आपने बोला था 10,000 years तक शबरी ने वेट किया था, तो 10,000 years मतलब कि ड्यूरिंग द्वापर युग also, या मतलब कि 10,000 years ऑफ सतयुग ओनली, सॉरी सतयुग में ही 10,000 years से वेट कर रही थी। नहीं, द्वापर युग में क्या होगा 10,000 ईयर्स से वेट? द्वापर युग में तो काफी बड़ा होता है, 12,96,000 साल त्रेता का युग होता है। में नहीं हुआ था रामायण? सॉरी, त्रेता युग में, त्रेता युग इज 12,96,000 ईयर्स, तो इट इज, उसमें 10,000 साल बहुत बड़ी बात थोड़ी है। 11,000 साल तो भगवान ने ही राज्य किया था बाद में, 60,000 साल तो दशरथ महाराज जी जिए थे। तो दिस इज मेंशन इन द पद्म पुराण, सो आई गेस नॉट अ बिग डील इन दैट सेंस। मतलब ऑफ कोर्स इट इज अ वेरी बिग डील 10,000 साल तक वेट करना, बट दिस कैलकुलेशन इज अंडरस्टैंडेबल। ओके, ठीक है, आई होप आज की क्लास से आपको कुछ अच्छा लगा होगा। आई वाज, बिकॉज दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स, और मेरे को बहुत अच्छा लगा बोल करके इस चीज को, एंड आई रियली एंजॉयड दिस। अब आपको भी कुछ अच्छा लगा होगा, यू लर्न समथिंग फ्रॉम टुडेज क्लास। और नोट्स तो आप बनाते नहीं, तो आपको याद क्या ही रहेगा कि क्या हुआ था क्लास में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी।